अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बारात में और मैंने अपने लिए 2 ड्रेस निकाले हैं। बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। ये शर्ट एंड ट्राउज़र है डार्क ब्लू कलर में, इंक ब्लू कलर जो होता है, और ये मैक्सी है। और दोनों ड्रेस ही माशाल्लाह काफ़ी हैवी हैं। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। फिर देवरानी की कॉल आ गई तो देवरानी ने कहा कि हम लोग साड़ी पहन रहे हैं। तो मैं साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, तो फिर मैंने मैक्सी ही पहन ली। ये महानूर का ड्रेस है, मैक्सी है, ये ओपन मैक्सी है फ्रंट से। और ये मैंने पर्सनली ख़ुद डिज़ाइनिंग की थी और सिलवाई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है ये, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी ताकि आप लोग भी ये डिज़ाइनिंग कर सकें और इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा के आप अपने बच्चों अपनी बच्चियों को वेयर करवा सकते हैं। आप ख़ुद भी वेयर कर सकती हैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत हसीन लगती है। मैंने महानूर से कहा था कि मैं अपने लिए भी ऐसी एक मैक्सी बनवाऊंगी, बट ख़र्चा इतना हो गया कि फिर मैं नहीं बनवा सकी। बट मैं बनवाऊंगी इंशाल्लाह। तो कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, बच्चों की, हस्बैंड की शेरवानी प्रेस कर ली, अपने महानूर के कपड़े प्रेस कर लिए। अब मैं आ गई थी ज्वेलरी की तरफ। तो ज्वेलरी मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी पहनूं। आज हमारा जाने का प्रोग्राम नहीं था बारात में, हमें वलीमे में जाना था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए थे, हम 2:30 बजे घर आए हैं रात के। तो बस जो मुझे समझ में आया, ज्वेलरी तो मैंने काफ़ी निकाली थी लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी। और कांच की चूड़ियों की दुकानें आज बंद थीं बिकॉज़ ऑफ संडे। और संडे को सारी, मैं जब मार्केट गई हूँ तो दुनिया जहाँ की सारी दुकानें खुली थी, बस एक कांच की चूड़ियों की दुकानें बंद थीं। तो जो मेरे पास स्टील की चूड़ियाँ थीं 12, वो मैंने 6-6 चूड़ियाँ पहन ली थीं। और उसके साथ फिर हस्बैंड ने मुझे और महानूर को गजरे दिलवा दिए थे। महानूर को ज़रा हल्के वाले गजरे दिलवाए थे जो सिंगल होते हैं, और मुझे उन्होंने डबल दिलवा दिए थे ताकि थोड़ा हैवी लुक आ जाए क्योंकि बारात थी। तो महानूर के लिए भी मैंने ज्वेलरी निकाल ली थी। ये महानूर का क्लिप है, उसकी मैचिंग का, मैक्सी की मैचिंग का। और मैंने अपनी सारी ज्वेलरी निकाल ली थी। ये मैंने इयररिंग्स वेयर किए थे और ये मेरा पूरा सेट था। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि मेरा ये पूरा सेट कहाँ गया। ये मेरी अम्मी ने ना दुबई से मंगवाया था, मेरी चच्ची से। इसके साथ बड़ा हसीन खूबसूरत जड़ाऊ का नेकलेस है, टीका है, और रिंग के साथ जो ब्रेसलेट होता है मतलब पतला सा, बिल्कुल नाजुक सा, वो इसके साथ है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं इतनी हैरान हूँ कि ये सब कहाँ गया। और ये माथा पट्टी है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें निकाली थी पहनने के लिए। माथा पट्टी भी मैंने लगाई लेकिन मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी, काफ़ी ओवर लुक आ रहा था क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो उसके ऊपर ना मज़ा नहीं आ रहा था माथा पट्टी का। तो फिर ये मैंने वापस रख दी थी बाद में। नेकलेस भी निकाला था मैंने, लेकिन नेकलेस तो मैंने पहले ही रख दिया था क्योंकि उसकी मैचिंग ही नहीं हो रही थी। तो फिर चूड़ियों के डब्बे मेरे पास 2-3 थे, तो बेचारा एक ही डब्बा मेरे पास बचा। अब 2-3 डब्बे थे और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कलेक्शन थी बैंगल्स की। और मैं इत्मीनान से थी कि चलो मेरे पास काफ़ी बैंगल्स हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। लेकिन जो ब्लू वाला मेरा सूट था उसके साथ की बैंगल्स तो थी मेरे पास, लेकिन जो मैंने अभी पहनी मैक्सी, उसकी मेरे पास कोई भी कलेक्शन नहीं थी बैंगल्स में। तो ये है माथा पट्टी। ये मुझे पता ही नहीं था कि इसमें माथा पट्टी रखी है, वरना मैं ये महानूर को मेहंदी वाले ड्रेस के साथ पहना देती। बड़ा बहुत अच्छी लगती हैं बच्चियाँ ये पहन के। तो ये नेकलेस मैंने वापस रख दिया था, ये मेरे सूट से मैच नहीं हो रहा था। और एक रिंग मुझे नज़र आ गई थी, तो ये मैंने महानूर को दे दी थी। महानूर ने मुझसे कहा कि अम्मा ये मैं पहन लेती हूँ, तो फिर ये महानूर ने पहन ली थी रिंग। और जो इसकी दूसरी रिंग है काफ़ी मोटी हैवी सी, वो मैंने पहनी थी, ये वाली।
ये मैंने पहन ली थी और जो दूसरी वाली है वो मैंने महानूर को दे दी थी। तो फाइनली ये मैंने सारी ज्वेलरी निकाली थी। ये इयर रिंग्स निकाले और माथा पट्टी, इसके साथ मैंने ये ब्रेसलेट निकाला था। काफ़ी चौड़ा और हैवी ब्रेसलेट है ये, लेकिन ये भी मैंने नहीं पहना क्योंकि मैंने स्टील की बैंगल्स पहन ली थी और गजरे पहन लिए थे। ये रिंग्स हैं मेरी और महानूर की। इसके साथ मैंने छोटी छोटी 3 रिंग्स और पहनी थी दूसरे हाथ में। ये बैंगल्स मैंने पहनी थी, ये मेरी मैक्सी में 100% मैच हो रही थी। ये महानूर के मैंने कड़े निकाले थे, लेकिन महानूर ने ये कड़े नहीं पहने, महानूर ने दूसरे कड़े पहन लिए। अब हम पहुंच गए थे बारात वाले घर में और ये सेकंड फ्लोर पर है इनका घर। ये मेरे चाचा ससुर का घर है, उनके बेटे की शादी है ये। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि मुझे बिल्कुल मौका नहीं लगा कि मैं सेहरा बंदी की वीडियो बनाती। तो बस जल्दी जल्दी से हमने सुरमा लगाई की रस्म की, सेहरा बंदाई की रस्म की और हम लोग पहुँच गए थे हॉल, क्योंकि सब लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, जगह ना काफ़ी कंजस्टेड थी तो सबको गाड़ियाँ काफ़ी दूर रोकनी पड़ी। फिर सब जो है ना माऊ माऊ गए हैं चल के हॉल की तरफ। बस दूल्हा की गाड़ी जो है वो बड़ी मुश्किल से पहुंच सकी है दरवाज़े तक। ये सारे बैंड बाजे वाले थे, आतिशबाज़ी भी ठीक ठाक हुई है। घर के बाहर भी लोगों ने आतिशबाज़ी की, अनार जलाए और यहाँ भी जब तक आप पहुँचे हैं तब तक आतिशबाज़ी अनार सब कुछ जल चुके थे। हम नहीं देख सके, ना वीडियो बना सके। तो बस ये दूल्हे राजा की गाड़ी आ रही है, लैंड क्रूज़र। बस मैं थोड़ी सी और वीडियो बना के बच्चों को लेकर अंदर चली गई थी। बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा मर्द थे, तो महानूर का, बच्चों का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा था। बस अब दूल्हे राजा स्टेज पे जाने को तैयार खड़े थे और हम लोग बैठने को तैयार खड़े थे, क्योंकि जगह काफ़ी कंजस्टेड थी और सीट्स भी कम लग रही थी मुझे, क्योंकि हमारी 2 दफ़ा सीट घिर चुकी थी। तो बस मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर सुकून से बैठ गई थी। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।